नमस्कार। आज हम एक बड़ी मजेदार कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कन्नड़ लोक कथा जो हमें बुद्धिमानी, मूर्खता और टेढ़े मेढ़े तर्क की दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या हो अगर किसी राज्य पर मूर्खों का राज हो? जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। हमारी कहानी ठीक ऐसे ही राज्य से शुरू होती है। एक ऐसा राज्य जहाँ के राजा और मंत्री ने कुछ बहुत ही अजीब, कह सकते हैं एकदम बेतुके फैसले लिए हैं। तो सबसे पहला और सबसे अजीब नियम ये था कि रात को दिन माना जाएगा और दिन को रात। और मजाक नहीं, अगर किसी ने भी इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो सजा थी सीधी मौत। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि उस शहर में हर चीज, जी हाँ, हर चीज की कीमत बिल्कुल एक थी, बस एक डुड्डू। चाहे एक बोरी चावल खरीदो या फिर एक गुच्छा केला। अब होता यह है कि एक बुद्धिमान गुरु और उनका चेला इस शहर में पहुंचते हैं और इस सस्ते और आसान से दिखने वाले जीवन को देखकर दोनों की सोच एकदम अलग थी। गुरु अपने चेले को समझाते हैं कि देखो यहाँ खतरा है, लेकिन चेले को तो बस सस्ता खाना दिख रहा था। वो वहीं रुकने का फैसला कर लेता है और खा खाकर खूब मोटा हो जाता है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक दिन एक छोटी सी दुर्घटना होती है और इस दुर्घटना से एक ऐसी बेतुकी जांच शुरू होती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हुआ ये कि एक चोर चोरी करते हुए मर जाता है और उसका भाई सीधा राजा के पास पहुंच जाता है न्याय मांगने के लिए। राजा असली मुजरिम की तलाश शुरू करता है और बस यहीं से इल्जामों का एक ऐसा खेल शुरू होता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, बड़ा मजेदार सिलसिला है। तो सबसे पहले घर का मालिक यानी वो व्यापारी फौरन सारा इल्जाम उस बेचारे बूढ़े मिस्त्री पर डाल देता है जिसने सालों पहले वो दीवार बनाई थी। अब मिस्त्री की बारी आती है। वो कहता है, मेरी क्या गलती? गलती तो उस नाचने वाली की है। उसकी पायल की छन छन से मेरा ध्यान भटक गया था। तो अब उस नर्तकी को बुलाया जाता है जो अब तक बूढ़ी हो चुकी है। वो उंगली उठाती है एक सुनार पर, कहती है उसकी वजह से मुझे मिस्त्री के सामने से बार बार गुजरना पड़ा। और सुनार का कहना था कि एक अमीर व्यापारी बहुत जल्दी मचा रहा था, उसके घर में शादी थी, उसके चक्कर में नर्तकी को इंतजार करना पड़ा। और ये देखिए, न्याय का पहिया पूरा घूम गया। घूम फिरकर इल्जाम वापस उसी पहले व्यापारी पर आ गया। पता चला कि वो अमीर आदमी कोई और नहीं, इसी व्यापारी का पिता था। तो ठीक है, मुजरिम मिल गया, अब सजा तो होनी ही थी। लेकिन राजा और मंत्री के सामने एक बहुत ही अजीब सी एक बेतुकी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। दोषी तो व्यापारी को ठहरा दिया गया विरासत में मिले जुर्म के लिए, पर दिक्कत ये थी कि वो बेचारा इतना दुबला पतला था कि फांसी के लिए बनाई गई नई सूली पर फिट ही नहीं हो रहा था। अब राजा का सल्यूशन सुनिए, वो भी बिल्कुल उसी की तरह मूर्खता से भरा। हुक्म हुआ कि शहर में किसी ऐसे मोटे आदमी को ढूंढो जो सूली पर एकदम फिट बैठ जाए। और उनकी नजर किस पर पड़ी? गुरु के उसी चेले पर जो खा खा कर मोटा हो गया था। जब उस बेचारे बेगुनाह चेले को फांसी के लिए घसीटा जा रहा था, तब जाके उसे अपने गुरु की कही हुई वो बात याद आई, वो चेतावनी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। गुरु को अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता चल जाता है और वो अपने चेले को बचाने के लिए एक बहुत ही चालाक योजना के साथ ऐन मौके पर पहुंच जाते हैं। गुरु सीधा राजा के पास पहुंचते हैं और अपने चेले से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ाई इस बात पर कि फांसी पर पहले कौन चढ़ेगा। ये देखकर तो राजा भी हैरान रह गया। फिर गुरु राजा को किनारे ले जाकर उसके कान में एक राज बताते हैं। कहते हैं, महाराज, ये कोई मामूली सूली नहीं है, ये तो जादुई है। जो भी इस पर सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इसी देश का राजा बनकर पैदा होगा, और जो दूसरे नंबर पर मरेगा वो मंत्री बनेगा। अब लालची राजा और मंत्री वो भला अगले जन्म में अपना राजपाट कैसे खो सकते थे? बस गुरु के बिछाए जाल में पूरी तरह से फंस गए। जब लोगों ने अपने मूर्ख राजा और मंत्री को मरा हुआ पाया तो उन्होंने बुद्धिमान गुरु और उनके चेले से ही गुजारिश की कि वो ही राजपाट संभालें और सारे पुराने समझदारी वाले नियम कानून वापस लागू करें।
तो इस तरह उस राज्य में सब कुछ ठीक हो गया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब सब कुछ बहुत आसान और अच्छा लग रहा हो तो क्या हम छिपे हुए खतरे को देख पाते हैं। ये कहानी हमें उस बुद्धिमानी के बारे में बताती है जो इस खतरे को पहचानने के लिए जरूरी है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि इस टेढ़े मेढ़े तर्क और आसान रास्तों की दुनिया में असली मूर्ख कौन है।